वेलकम एट ज्ञान काडा यूट्यूब चैनल। ज्ञान काडा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि जॉब वाले सावधान। भारत में जितने भी जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके साथ क्या मेजर प्रॉब्लम है, क्या बड़ी टेंशन है। जॉब आपको बर्बाद कर देगा। हालत ये हो रखी है कि भारत में जितने भी जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनमें काम करने वाले एम्प्लॉय की वर्तमान स्थितियां क्या हैं, किस प्रकार से आज का एम्प्लॉय स्ट्रगल कर रहा है। आज के आर्थिक और सामाजिक युग में कार्य क्षेत्र के भीतर अत्यधिक काम का दबाव एक प्रमुख और जटिल समस्या बन गया है। यानी कि चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी कॉरपोरेट हो, उसमें वर्कलोड एक मुख्य समस्या बन रही है। यह समस्या किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से देखी जा सकती है। ये जो प्रेशर की जो स्थिति है, वर्कलोड की प्रेशर की जो स्थिति है, ये किसी एक देश एक राज्य की समस्या नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया की ये समस्या है। विकसित और विकासशील देशों में कार्य संस्कृति में तेजी से बदलाव आए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को प्राय नजरअंदाज यानी कि नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कार्यस्थल पर बढ़ते दबाव के कारण न केवल कर्मचारियों की प्रोडक्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि समाज के भीतर असंतुलन और असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न होती। जो एम्प्लॉय प्रेशर में रहेगा तो उसके प्रेशर का, उसके मानसिक दबाव का न केवल किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्थान के लिए नुकसानदायक है, बल्कि ये सामाजिक, उसके पारिवारिक माहौल के लिए भी ये खतरनाक है। कुछ समय पहले की एक चर्चा की यदि हम बात करें, एक किस्से की यदि हम बात करें, तो कुछ समय पहले उद्योगपति नारायण मूर्ति जी ने युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने का सुझाव दिया। उनका ये मत था कि आज की जो युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, ये 70 घंटे काम करे। एक सप्ताह में 70 घंटे का मतलब होता है कि पूरे सप्ताह आप काम करो और पर डे 10 घंटे तक काम करो। ऐसा उनका ओपिनियन था। उनके अनुसार यह आर्थिक प्रगति का एक संभावित समाधान हो सकता है। ये तर्क देने का मुख्य कारण उनका ये था कि उनका ये मानना था कि अगर एक सप्ताह में 70 घंटे वर्किंग हॉर्स किए जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी ग्रोथ करेगी और उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो बेनिफिट में आएगी। लेकिन क्या ये उनका सजेशन सही था? हालांकि इस सुझाव ने यह गंभीर बहस छेड़ दी कि क्या केवल काम के घंटों को बढ़ाकर आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी कि अगर आप वर्किंग हाउस बढ़ाते हैं तो क्या उससे इकोनॉमिक को फर्क पड़ेगा? क्या कंपनी की ग्रोथ में फर्क पड़ेगा? क्या उनकी बैलेंस शीट बढ़ेगी? भारत जैसे विकासशील देश में जहां आर्थिक असमानता और श्रम कानूनों का प्रभाव सीमित है, इस तरह के सुझाव कर्मचारियों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण ने कार्य क्षेत्र के ढांचे में बड़े और व्यापक बदलाव किए हैं। इन बदलावों के कारण कार्य प्रक्रियाएं अधिक जटिल हो गई हैं और कर्मचारियों से अत्यधिक अपेक्षाएं की जाने लगी हैं। उदाहरण के लिए जापान में क्रोसी जैसे शब्द का प्रचलन इस समस्या की गहराई को दर्शाता है। क्रोसी जिसका अर्थ होता है अत्यधिक काम के कारण मृत्यु। यह बताता है कि कार्य क्षेत्र में असंतुलन कितना घातक हो सकता है। जापान में यह स्थिति वहाँ की संस्कृति में कार्यस्थल को व्यक्तिगत जीवन से अधिक प्राथमिकता देने के कारण उत्पन्न हुई है और यही प्रवृत्ति अब भारत में भी धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। यानी कि एम्प्लॉय के ऊपर इतना प्रेशर, इतना वर्कलोड डाला जा रहा है कि उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता कम होती जा रही है। जहां कर्मचारियों को लंबी शिफ्टों और निरंतर दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है,
भारत में कार्य क्षेत्र में अत्यधिक दबाव कई बहुस्तरीय और जटिल कारणों से उत्पन्न होता है। इनमें आर्थिक असमानता, दक्ष संसाधनों की कमी और श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की अनुपस्थिति प्रमुख है। कंपनियां अपने लाभ को प्राथमिकता देते हुए सीमित संसाधनों और न्यूनतम मानव बल के माध्यम से अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास करती हैं। यानी कि उनका मोटो होता है, उनका मकसद होता है कि आदमी का शोषण करके उसको पीस लिया जाए, चूस लिया जाए। यानी कि उनको इतना काम के दबाव में इतना डाल दिया जाए, कंपनी बेनिफिट में होनी चाहिए। एम्प्लॉय का चाहे कितना ही नुकसान हो जाओ, कंपनी बेनिफिट में होनी चाहिए। ये उन लोगों का मोटो होता है। लेकिन इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त कार्य प्रदर्शन का आकलन अक्सर केवल काम के घंटों की गणना पर आधारित होता है, जबकि वास्तविक उत्पादकता और कार्य कुशलता का मूल्यांकन करने के प्रयास न्यूनतम होते हैं। अत्यधिक कार्यभार का प्रभाव केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी गहरा असर पड़ता है और इसका प्रभाव कर्मचारियों की शारीरिक, मानसिक और यहाँ तक आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। आप भी किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आपके ऊपर भी वर्कलोड है या आपको ज़्यादा काम करवाया जाता है, तो आप कानूनी सहायता के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किस कंपनी में, किस लोकेशन पे आप जॉब करते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। आप और आपके परिवार की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल।